Nên nếu ông có cái nữa có tiếng sự phẩm mình luôn lâu cái sự sai suy cái này phát triển quy này ran này colonia sai lòng khi sẽ ra làm này kia là làm mai ra cầm nằm thế phát triển cái gì khác luôn rồi hay vô cái ran này luôn vậy cái mà cái này không cái này không tông xí cái này sao nó mau cái này mà tao dính cái này cũng tông vào rồi không xin mà đi không xin mà mình xin mà mình sang vào rồi là luôn nguy à cái này luôn à Bridasravaha swastina pusha vishwavedaha swastinastarcho arishthanevi swastino brihaspati dadatu गांव की मन से ऐसे जुड़ सकते हैं कि वो अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने सगा संबंधी में, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करता रहे कि ऐसा हमारा इलाके में ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई एक इंसान है, वो ऐसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मानव बना रहा है, महामानव बना रहा है। उससे क्या फायदा है? हम इंसान क्या जो दिखती है उस चीज का ही मूल्य कर सकते हैं, जो नहीं दिखती है इस चीज का हम मूल्य कर सकते नहीं है। हम कितने पढ़े
इसका मूल्य सब कर सकते हैं कि क्या डिग्री है उसका मूल्य हम कर सकते हैं, लेकिन आदमी का डिग्री आया लेकिन उनका मानसिक स्तर कैसा है, जो मानसिक स्तर जिसका ऊंडाई का गहराई में होता है, जिनका मानसिक स्तर सद्विद्या प्राप्त करके जो जिसका मानसिक स्तर बनता है, जिसका मानसिक स्तर मानव लक्ष्य होता है, जिसका मानव लक्ष्य राष्ट्र लक्ष्य होता है, जिनका मानव लक्ष्य प्रकृति के जतन का लक्ष्य होता है, वो मानसिक स्तर वही संस्था में डेवलप होता है। इसलिए मैं वो संस्था को बार बार वंदन करता हूं। दूसरी बात करता हूं कि धीरूभाई कोटड़िया 15 भवन में पार्टनर तो है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया की संस्कृति रही है कि वो कोई भी दान देना चाहते हैं तो अपने वतन में काम करना चाहते हैं, दूसरा हमारा प्रांत में काम करना चाहते हैं। लेकिन धीरूभाई का आप सबके सामने मैं कितना आभार मानूं। उन्होंने पहले से मेरे को बोल रखा है कि आप कहां भी दुर्गम विस्तार में मेरा भवन बनाओ। इसलिए मैं धीरूभाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार मानता हूं। और जो गाय वाला जिसने प्रवचन दिया तो उन्होंने बोला, तीन बात ऐसी हुई जो मेरी मन की बात थी, वो ईश्वर ने एक मन की बात थी जब हिंदी वाला का सम्मान करने की बात उन्होंने जो घोषणा की हमारा दया सागर जी ने, तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो ऐसा इंसान, क्योंकि हिंदी सब लैंग्वेज अच्छी है, किसी को अपनी संस्कृति छोड़नी चाहिए नहीं, अपनी भाषा भी बोलनी चाहिए, अपनी संस्कृति का जतन करना चाहिए, इसका मैं बहुत आदर करता हूँ। लेकिन हिंदी भाषा पे मेरा ज्यादा लगाव इसलिए है कि भारत में जितनी हिंदी भाषा स्ट्रांग होगी इतना हमारा राष्ट्र स्ट्रांग होगा, और राष्ट्र स्ट्रांग होगा तो अपने आप हमारी गरीबी दूर होगी। हम आए तो कितना कठिन रास्ता है, तो उनके पीछे क्या वजह है, तो हमारा राष्ट्र अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो रास्ता भी अभी इमीडिएटली बना सके। वो कब बनता है कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो, सभी तरह आर्थिक, मानसिक और वैज्ञानिक स्तर पे भी होना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पे भी होना चाहिए, और मनोबल मजबूत भी होना चाहिए। तो मनोबल मजबूत इस संस्था बनाती है, और राष्ट्र मजबूत भाषा से बहुत बनता है। इसलिए मैं हिंदी भाषा की भी बहुत सराहना करता हूँ। तो वो उसके लिए भी मेरे को बुला लिया सम्मान के लिए। दूसरी बात करूँ, अब वो सही बात कर रहा हूँ कि कोटि धीरूभाई ने, मैं कहाँ भी सम्मान स्वीकार करता नहीं हूँ, कहाँ भी कार्ड में भी हम कहाँ भी नाम नहीं लिखवाते, लेकिन मेरे को ऐसा लगे जाने वक्त मैं अमित जी को बोलूंगा 1 कोटि मेरे को दे दे। हाँ, रियली मैं सोच रहा था कि जाने वक्त में बोलूंगा कि 1 कोटि मेरे को दो। तो श्री में बोलना चाहता था कि मेरे प्रवचन में मैं यहाँ गांव लोगों को और संचालक को प्रॉमिस करूंगा और धीरूभाई से इजाजत मांगूंगा कि आप जो बच्चे की संख्या बढ़ाओगे तो हम 1 फ्लोर आपको धीरूभाई की सहायता से ले दे। तो वो भी गाय वाला ने बोल दिया। तो 3 मेरा संकल्प वहां पे है, दूसरों ईश्वर ने सपोर्ट करके मूर्तिमान कर दिया। तो इससे बड़ा भाग्यशाली आदमी कौन है? और क्या मैं बोल के आ गया, कुछ दूसरी बात बोलने जा रहा था। लेकिन मेरा 100% विश्वास है कि नई शिक्षा पद्धति में मानव मूल्य की जतन, समाज का जतन, संस्कृति की जतन, हर कोई की भाषा का जतन और राष्ट्र का जतन,
और मैं बता दूं, हमारा जो अभियान है, बात तो लंबी है नहीं कि 4000 किलोमीटर आए हैं, जो बात किया बिना चले जाए तो मंजूर नहीं है। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बात सुनकर यदि किसी का हृदय में परिवर्तन आया तो हमारा 4000 नहीं 4 लाख किलोमीटर की यात्रा का भी हमें थकान नहीं होता है, क्योंकि इंसान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जेंट्स और पुरुष का मिलन होता है तो ऐसे ही बालक पैदा हो जाता है, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महामानव बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हमारा अभियान कर रहा है। वो अभियान ओनली भवन नहीं बना रहा है, भवन तो अभी माध्यम रह गया है। हमारा हृदय का भाव है कि हमारा भारत में स्वलक्षी मानव पैदा न हुए, सर्वलक्षी मानव पैदा हुए, कि जो हमारा तो सोचे लेकिन हमारा दूसरे का, हमारा पड़ोसी का, हमारा गांव का, हमारा प्रांत का, हमारा राष्ट्र का, हमारा संस्कृति का, हमारा धर्म का सोचे, ऐसी हमारा भारत बने, ऐसा हमारा अभियान का लक्ष्य है। और इसलिए इस अभियान में कोई सिटी में कोई भी डिमांड करे, कहाँ भी भवन बनता नहीं है। भवन दुर्गम विस्तार में, ट्राइबल विस्तार में, गरीब इलाके में और अभावग्रस्त इलाके में भवन बनता है। उनके पीछे मैंने आज धीरू भाई को बुलाया कि हमारा भावी है कि हमारा राष्ट्र मजबूत बने, पर राष्ट्र मजबूत कब तब बनता है, पैसों से नहीं बनता है। पैसों की बहुत जरूरत रहती है, पैसा होता तो वहां तक रोड सीमेंट कंक्रीट का हो जाता है। लेकिन पहले हमारा भारत का मानस, हर एक इंसान, भारत का हर इंसान मन से मजबूत होना चाहिए, चारित्र्य से मजबूत होना चाहिए और नीतिमत्ता वाला होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। आजकल एक दुर्भाग्य की बात है, माफ करना, गरीब हो, कोई भी गरीब हो, उसे लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास अपना पूर्ण जीवन की जो व्यवस्था है वो हो जाती है, वो भी 80 करोड़ जनसंख्या को, जिस कंट्री में 140 की जनसंख्या, इस कंट्री में 80 करोड़ पब्लिक को राशन देने की जरूरत पड़ती है फ्री में, और 80 करोड़ ले लेता है। वहाँ दिखता है कि हमारी मानसिकता, हमारी गरीबी तो है, लेकिन कितने करोड़ की, हम समझो कि 50 करोड़ गरीब होगा तो 30 करोड़ मानसिक गरीब अभी हिंदुस्तान में है, भारत में। और मानसिक गरीबी जब नहीं हटेगी तब तब तक भारत का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जिसको जो अपना बिल्डिंग 100 फ्लोर का कर ले, लेकिन भारत का कल्याण नहीं होगा। भारत का कल्याण तब होगा कि हर भारतीय अपने पैर पे खड़ा रहे, अपना कमाया धन खाए, 12 घंटा, कम से कम 12 घंटा मेहनत करे और एक जमीन से जीना संकल्प करे, तब भारत महान होगा। तब कोई गांव रोड बिना नहीं रहेगा, कोई गांव पानी बिना नहीं रहेगा, कोई गांव बिजली बिना नहीं रहेगा, कोई गांव आरोग्य सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जो दिक्कत है वो जो बढ़ गया है, इसमें 50% बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन 50% जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको हम एजुकेटर बोलते हैं, वो उसकी फाइल पे वजन के बिना, कुछ वजन रखते हैं ना, वेट रख के बिना काम नहीं होता है, इसलिए वो रोड नहीं बनता है, इसलिए टाइम पे बिजली नहीं आती है, इसलिए जो आरोग्य क्षेत्र नहीं खुलता है, उनका कारण वही है। और पॉलिटिशियन बहुत सब अच्छा है, सब ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन इसमें भी वो दर्द है, इसकी वजह है। वो दर्द तब मिटेगा, हम सब सोचते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, अधिकारी ऐसा है, गांव वो ऐसा है, पॉलिटिशियन ऐसा है,
कभी हम वो नहीं सोचते कि वो हमारा समाज का है। कभी हमने पाकिस्तान से, चाइना से इंपोर्ट किया हुआ नहीं है, वो हमारा समाज का है, हमारा भाई है, भतीजा है, मामा है, मासा है, अंकल है, हमारी बहन है, बेटी है, मासी है, हमारा ही है। वो जो भी हमें दिखता है वो हम है। इसलिए पहले हमें सुधरना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, तो कल भारत आगे आएगा। इतनी बात कर कर हमारी बहुत खुशी हुई कि यहाँ रियल नागालैंड का दर्शन हुआ, रियल भारत का दर्शन हुआ, रियल संस्कृति का दर्शन हुआ, रियल रूसी का दर्शन हुआ, रियल सबको साथ में लेकर चलने वाले का दर्शन हुआ, और रियल सबको सब जो काम करते हैं उसको साथ देने वालों का दर्शन हुआ। लास्ट में मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अमित जी को जो सपोर्ट दे रहे हैं और ज्यादा सपोर्ट करो, और हम उसको आर्थिक सपोर्ट करें। लेकिन अमित जी कहाँ गए? अमित जी आपको भी एक ख्याल रखना कि हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़कर जाए वो किसी को देने वाला बने, लेने वाला ना बने। ऐसा संस्कार देना बहुत जरूरी है। लेकिन कितना भी पगार हो, कितना भी हो, लेकिन आदमी का मन भरता ही नहीं है। इसलिए संस्कार वही देना जरूरी है सारे भारत में, कोई भी स्टूडेंट को, कि वो पढ़कर जाए, डिग्री लेके जाए तो देने वाला बने, लेने वाला नहीं। इस संस्था में ऐसा ही स्टूडेंट बनता ही है, क्योंकि आर्य समाज की संस्था है। हिंदुस्तान में बहुत रुचि हो गया इसमें। हमारी स्वतंत्रता में जो किसी ने अग्रेसर हिस्सा लिया और बलिदान दिया, और जो कहीं हमारी रूढ़ियां थी इसने बदलाव लाया, और स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाया। इस दयानंद सरस्वती जी ने जो स्थापना की वही आर्य समाज है, वो मेरे को पता है। लेकिन समय की सब पर इफेक्ट रहती है, बात लंबी है। इसलिए अमित जी को वो भी ख्याल रखना। अमित जी आपका ख्याल रखेगा, आप अमित जी का ख्याल रखेगा। और हम आप सबका भाई है। मैंने काल बोला था कि हम तो 3 तक पढ़े हैं, तो हम पढ़ने में आया था कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरा भाई बहन है। आप मेरी बहन हो, आप मेरा भाई हो, मैं आप सबका भाई हूँ। ऐसी तरह हम जीते हैं। लास्ट में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब रोटी कपड़ा मकान के बिना कोई ना रहे, ऐसी ईश्वर का चरणों में प्रार्थना कर मेरी बात को पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।